नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आपका अपने YouTube चैनल गोल्डन बाबू में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम हल कर रहे हैं कक्षा 6वीं का अंकगणित अभ्यास 2B। अभी तक हम पिछले वीडियो में अभ्यास 2 एक हल किए हैं। अब हम इस वीडियो में हल करेंगे अभ्यास 2B। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। मतलब कि यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाया गया है, उस पे जो अंकित तथ्य हैं उसको हमको लिखना है कि कितना है। जो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है, हमको बस आपका सारा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगर जब अब आपका ध्यान बोर्ड पर होगा, यानी हमारे वीडियो पे के स्क्रीन पे होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहले में कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यानी यहाँ पे बहुत इसको देखेंगे हम। पहले देखिए, पहले खाने में कितना खाना है। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ से लेके इस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने खाने में बटे हैं। 1 2 3 4 कितने खाने में बटे हैं, 4 खाने में। चलिए हम दोबारा काउंट गिनते हैं, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, यानी 4 खाने में है, तो हम लोग इसके ऊपर लिख देंगे 4। ठीक है जी हाँ। फिर उसी तरह हम दूसरे खाने की तरफ बढ़ेंगे, उस खाने के डिब्बों को गिनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, कितना 5 आया, तो हम लोग इसके ऊपर यहाँ पे लिख देंगे 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 लिखा थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है 5, ये 5 है, और 5 और 4 मिलके पूरे टोटल खाने कितने हुए होंगे। जी हाँ 9। देख लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यही चीज़ है, 5 और 4 मिलके कितना हुआ होगा, 9 हुआ होगा। इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 4 + 5 + बराबर 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ का 4 खाने को 4 लिख दिए हैं, 5 खाने को 5 लिख दिए हैं, और दोनों मिला के 9 बना। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, उसी तरीके से ये भी है। इसमें क्या है, इसमें भी खाना गिनिए सेम टू सेम। 1 2 3 4 5, कितने खाने, 5 खाने हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर इसका भी खाना गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, और 6 और 5 मिलाया कितना होगा, 11। उसके बाद इसको इस रूप में लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, शायद आपको यहाँ पे 5 + 6 बराबर 11। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर से हम एक बार देख लेते हैं, हो सके आपका ध्यान इधर से उधर हो गया हो तो दोबारा देखें। यहाँ पे 4 खाना था, 1 2 3 4, 4 लिख दिए। 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए। इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिख दिए 4 + 5 बराबर 9। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अभी हम पिछला जो क्वेश्चन किए हैं उसमें संख्या रेखा दिया गया था, उसको अंकों में दिखाना था, और इसमें क्या रहा है, यहाँ पे हमको संख्या रेखा बनाना है। जो पहले कुछ वीडियो में थोड़ा समय डिस्कस कर लिया हूँ पीछे वाले वीडियो में। अगर नहीं आप देखें तो पीछे वाला वीडियो एक बार फिर से देख लें कि संख्या रेखा क्या होता है। तो चलिए कह रहा है इन तथ्यों को संख्या रेखा पे दिखाइए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 1 2 और 3। बारी बारी से हम तीनों क्वेश्चन करेंगे, आप यहाँ बने रहे हमारे वीडियो में। तो देखिए क्या है कि इसको करना है, सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा बनाना। पहला काम, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे कुछ अंक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक अंक, सॉरी थोड़ा और नीचे बनाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना लिखा है, 9। 9 जोड़ने पे 9 आया है, यानी यहाँ पे हम जो खाना बांटते हैं वो 10 हो, यानी इससे एक ज़्यादा हो। एक ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो, एक ही नहीं, हम 1 2 3 4 5 जितनी बार मर्जी में उतना बार ज़्यादा ले जा सकते हैं, लेकिन याद रहे इससे ज़्यादा ही बार यहाँ पे हम खाना बांटेंगे। देखिए जैसे हम शुरू करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम शून्य लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
चलिए हम 11 खाने में बांट दिए, 11 जो 9 से अधिक है। तो यहाँ पे हम अंकों को अंकित करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, आपको पूरे ध्यान में रखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11। यानी हम संख्या रेखा एक खींचेंगे, उसको बराबर बराबर भागों में बांट के उसके बाद लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, इतना हो गया। उसके बाद हम इस पे जो हमारा कंसंट्रेट नहीं है, यानी हम इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमको सारा ध्यान इस पे देना है। तो पहले क्या लिखा है 4, तो यहाँ 0 से हम एक डंडा खींचेंगे और 4 खाना आगे। 4 नंबर पर नहीं, याद रहे आपको, हम 4 नंबर तक नहीं जाएंगे बल्कि 4 खाने आगे जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 खाना 4 तक ही पहुंचा। देख लीजिए यहाँ हो गया, ऐसे मिला दो। ठीक है, इस थोड़ा बढ़िया सुंदर राइटिंग बनाना है आपको, स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे आप। और देखिए 4 खाने हैं, यहाँ पे 4 लिखा, हम 4 खाना देखे हैं, 1 खाना 2 खाना 3 खाना और 4 खाना। यहाँ पे हम तीर लगा दे ऐसे, जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारा जो रेखा है हम इसी तरफ बढ़े हैं। तीर लगाना बिल्कुल जरूरी है यहाँ पे, तभी हम जान पाएंगे हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आगे क्वेश्चन में तीर लगाना का इम्पोर्टेंस हम समझेंगे। और तो देखिए यहाँ पे 4 खाने आ गए। उसके बाद कह रहा है कि प्लस, यानी आगे, अगर प्लस रहता तो आगे जाते, अगर माइनस रहता तो पीछे आते। तो कह रहा प्लस इसमें कर लीजिए 5 खाना, यानी हम 5 खाना आगे जाएंगे। तो यहाँ से हम गिनेंगे 5 खाने तक। एक पहले यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, देखिए 9 तक आया। यहाँ पे ऐसे करिए और इसको मिला लीजिए। फिर से हम देख लेते हैं, हाँ ये रो लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ये हो गया, हाँ फिर से गिन के चेक कर लेते हैं, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, जो कि 4 था। उसके बाद उसके बाद 5वें पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 खाना, ये 4 खाना है, यहाँ पे 4 खाना लिख दीजिए, थोड़ा नीचे लिख देते हैं 4 खाना। उसके बाद ये कितने खाने हैं, जी हाँ 5 खाने हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 खाना हो गया। ठीक है ना, अब 5 खाना हो गया। उसके बाद हम इसको ऐसे और ऐसे पूरे खाने को मिला देते हैं सीधी लाइन करके, और हमारा जो है पहला क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। यानी हम संख्या रेखा से दिखा दें 4 + 5 = 9, 4 + 5 = 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको पहला समझ में आया होगा। उसी तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन है, कह रहा है पहले देखिए यहाँ पे 5 है ना, यानी 5 से अधिक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 से ज़्यादा जितना आगे आप मर्जी में बढ़ा सकते हैं, कोई इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप 7 तक ही लिखें 6 तक लिखें। आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऐड हम जो जोड़े रहते हैं उससे हमारा ये जो लाइन होता है अंक जो है थोड़ा ज़्यादा है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो आराम से वह फिट हो जाए। तो यहाँ कह रहे हैं आप 0 से आप 0 तक बढ़िए, 0 से आप 0 तक बढ़ेंगे, कितना पहुँचेंगे, 0 से 0 तक ही नहीं पहुँचेंगे, कोई आगे है ही नहीं 0 से 0 तक। उसमें कह रहे हैं इसके बाद 5 खाना अलग, 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 5 पे 5 पहुँचता है, उसको मिला दीजिए और यहाँ हम लिख सकते हैं 5, यही हमारा। इसके बाद हम इसको ऐसे मिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और एरो लगाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो 0 बढ़े, 0 यानी कुछ भी नहीं बढ़े। उसके बाद कह रहा है 5 अंक बढ़िए, 5 अंक बढ़े, देखिए 1 2 3 4 5, ये हुआ हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब यहाँ पे तीसरे में देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें संख्या रेखा बनाने के बारे में सोचना है। यहाँ पे 9 है, 9 यानी संख्या रेखा खींच के कितना बनाएंगे, जी हाँ 9 से अधिक बार। ठीक है, जो हमारा योग होता है उससे अधिक बार हम संख्या रेखा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 9 था तो 11 तक बनाए थे, 5 था तो 7 तक बना दिए, और 9 है तो उससे अधिक बना देंगे, 10 11 12 जितनी बार आपके कॉपी में जगह हो, तो हम यहाँ पे 10 तक बना देते हैं, वो उतना ही काफ़ी है। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन खींचिए, पहले ध्यान से देखिएगा। हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एरो का चिन्ह इधर से उधर लगाते हैं। इसका मतलब ये इसलिए हम लगाते हैं कि हमारा जो रेखा है और आगे भी बढ़ सकता है और इधर भी हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 9 से ज़्यादा 10 है ना, इतना काफ़ी है। उसके बाद हमें इस पे हमारा सारा फोकस इन अंकों पे होना चाहिए, यही अंक जो है हमको
हमारा सवाल क्वेश्चन हल करने में मदद करता है। तो सबसे पहले कितने खाना, 2 खाना। चलिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं। तो यहाँ से देखिए, हाँ कितना खाना, 2 तक नहीं, एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि हमको 2 खाना है, आगे बढ़ना है, 2 तक, 2 अंक तक नहीं, भले हमारा गिनने पे 2 ही अंक तक आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम 2 खा दिमाग में ये बैठा के चलेंगे कि हमको 2 खाने आगे जाना है। तो ये खाना इतना हो गया, 1 खाना, ये 2 खाना यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक है ना। और ये इस एरो को लगाना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हमको पता चलेगा हम आगे बढ़े हैं। फिर उसके बाद कितने खाने, 3 खाने, याद है ना। कई बच्चे हम कोचिंग में जब पढ़ाते हैं अपने, तो कई बच्चे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखा है ना तो उठा के लेकर 3 तक पहुंचा देंगे। ये आपको गलती नहीं करना है, ध्यान में रखकर हम खाने वाइज बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कितना खाना बढ़ाएंगे, 3 खाना बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 खाना हमारा कहाँ तक पहुंच रहा है, 5 तक पहुंच रहा है। देखिए ऐसे कर लीजिए और यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 खाना, यानी ये बताता है कि हम 3 खाने आगे बढ़े हैं, 2 खाना आगे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा देते हैं। उसके बाद देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में 2 ही बार था, इसमें 3 बार दे दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसे हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 तक है, तो 4 खाना आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 मिलाइए ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे हम बराबर मिला लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 4 खाना। और उसके बाद यहाँ पे एरो लगाना बिल्कुल भी नहीं हमको भूलना है, ध्यान में रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर बाद में कहेंगे कि क्या बताया गया था। चलिए अब उसके बाद लास्ट में हम इस वाले लाइन पे और लास्ट वाले लाइन पे करते हैं ऐसे, उसके बाद सबको मिला देते हैं। मिलाने के बाद इन सबको ऐड करते हैं, 2 और 3 5, 5 4 9, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा एक में हो गया लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सॉरी, हाँ, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारा हो गया, बस हम तो, मुझे लगा आगे करना, बस इतना ही है। ऐसे था तो ऐसे हो गया, ऐसे था तो वैसे हो गया, ऐसे था तो ऐसे हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको नहीं आया तो कृपया इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी रिक्त यानी खाली, पूर्ति यानी भरना, ठीक है। यानी जो यहाँ पे खाली स्थान है उसको हमको भरना है इस क्वेश्चन में। तो पहले में कह रहा इतना प्लस इतना बराबर एक डब्बा बना दिया है, उसको प्लस इतना कह रहे, यहाँ पे हम कितना लिख दे कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये इतना यहाँ पे दिया है, इसके बराबर भी है, इस घट क्या रहा है, यही इसमें घट रहा है इसमें, यानी हम फिल करेंगे इसी को 7 8 एंड 9। अगर हम भर दिए, देखिए अब इसको अगर हम जोड़ेंगे और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों हमारा बराबर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला फिर से देख लीजिए, देखिए अगर हमको चेक करना है तो हमको इसको और इसको जोड़ना होगा, इसको और इसको हम ऐड करते, देखिए तो चलिए इसको और इसको ऐड करेंगे और इसको और इसको ऐड करेंगे तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह इसमें हम 0 जोड़ दे कितना होगा, इस किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ दे, जैसे 2 में 0 जोड़ दिए 2 ही रहेगा, 5 में 0 जोड़ दिए तो 5 ही रहेगा, और 8 में 0 जोड़ दिए तो 8 ही रहेगा। यानी अगर इसमें 0 जोड़ते हैं तो संख्या उतना का ही उतना ही रहता है, यानी उतना ही संख्या हम लिख देंगे जो वहां पे लिखा है, ठीक है। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इतना सारा दिया है और यहाँ पे दे दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या भरा आएगा, इसका ही बहुत सिंपल, इसको हम लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम जोड़ते हैं, देखिए 2 3 4, उसके बाद 4 5 6, फिर 7 8 एंड 9, इसको जोड़ते हैं, 4 और 6 10, 10 9 19 के 9, हासिल में आया 1, फिर यहाँ पे 5 3 8, 8 2 9 16, 1 17 के साथ हासिल लगा 1, 4 2 6, 6 6 7 13, 13 1 14, ठीक है। तो इसको हम जब जोड़े हैं इन तीनों को जोड़े तो कितना है हमारा 14 79, ठीक है। ये जो तीनों को जो इन तीनों का योग ये है, ठीक है, इन तीनों का योग ये है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं 9, ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं तो 6 और 9 15, हासिल लगा 1, 8 5 कितना उठा, 8 5
8 5 13, 13 14, 14 के 4, हासिल लगा 1, और यहाँ पे 7 4 11, सॉरी हाँ 7 4 11, 11 का सिलवा 12 हो गया, 12 45, इसका इन दोनों का योग कितना है 12 45, यहाँ पे लिख लीजिए 12 45, ठीक है। और क्या करेंगे अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी हम घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे घटा रहे हैं 14 79 माइनस 12 45 कितना होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यानी इसको और इसको घटाने पे जो हमको मिला इसी को यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और अगर हमको अपना ये क्वेश्चन जो है अगर हमको चेक करना हो कि सही है कि गलत, तो क्या करिए, इस तीनों को जोड़िए, फिर इन तीनों को जोड़िए, अगर बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं बराबर आता है तो गलत है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं, जो हम ऑलरेडी इसको हल करके पहले से हम लिख दिए, क्योंकि ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे हम हल कर दिए। तो सिर्फ हम आपको ध्यान देना है, लिखा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती, क्रम विनिमय नहीं होती, यानी क्रम बदलने पे क्या उतना आता है कि नहीं आता है, कह रहा नहीं होती। तीन विभिन्न युग्मों को लेकर इसकी हमको इसकी जांच करिए। क्रम विनिमय यानी अगर हम क्रम बदल दे, अगर मान लीजिए वही कह रहा है कि घटाने की संख्या, मतलब जब हम घटाते हैं तो क्या हम उसका संख्या आगे पीछे करके क्या उतना हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यही कह रहा है कि नहीं करते। इसकी कह रहा तीन विभिन्न यानी तीन उदाहरण लेके हमको इसको चेक करना है, यानी जांच करना है कि क्या ये सही कर रहा है। तो हम लिख देंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संख्या क्रम विनिमय नहीं है। जैसे हम एक कोई भी संख्या लेते हैं, जहाँ पे हम 5 माइनस 4 लिए हैं, देखिए 5 माइनस 4 बराबर 1। अब हम क्रम बदल रहे हैं, अब हम 4 को आगे लिखेंगे 5 को पीछे, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, 4 को आगे लिख दिए 5 को पीछे, तो क्या हो रहा है 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा। याद रहे जब भी हम छोटे अंक में से बड़े अंक को घटाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 में से 6 निकालना हो तो निकलेगा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम निकाल के माइनस मिलाते हैं, यानी 6 में से उल्टा करके घटा देते हैं, 6 में से 5 निकाल दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, उल्टा घटा लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो, और जब हम उल्टा घटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, -1 मिला। फिर देखिए यहाँ पे एक उदाहरण और लिए, 11 माइनस 9 बराबर 2 आया, फिर इसके क्रम को बदल दीजिए, 9 को आगे कर दीजिए 11 को पीछे, तो देखिए कितना आया -2 आया। यहाँ पे उसी तरीके से 20 में से 10 गया, 10 बचा, और 10 में से 20 गया -10। तो कह रहा कि पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वही जो हम स्टार्टिंग में चैप्टर के बताए हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होता है वो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हमारा संख्या माइनस में आता है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होता। तो देखिए अगर घटाने क्रम विनिमय में पूर्ण संख्या क्या आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है, सब माइनस में आ जा रहा है क्रम बदलने पे। तो यानी हमारा ये अब चेक हो चुका, क्योंकि अगर देखिए अगर क्रम बदलने पे उतना ही आता, जैसे मान लीजिए 5 में से 4 घटाएं 1 आ गया, और उसी तरीके से अगर हम क्रम बदलते हैं, इसको आगे करते इसको पीछे, देखिए यहाँ पे हम आगे करते हैं 4 को पीछे 5 है, अगर इसको घटाने पे ही भी +1 मिलता तो ये रूल जो है गलत हो जाता, लेकिन देखिए हम माइनस मिलेगा, क्योंकि हम 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस ही आएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि हम जानते हैं कि छोटी संख्या, वही चीज जो हम किए हैं उसी को हम शब्दों में हमको लिखना जरूरी है, नीचे लिख देना है कि हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए, यानी छोटी संख्या से, यानी 2 से बड़ी संख्या घटाई जाए, यानी यही देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो हमको घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलता। देखिए हमको पूर्ण संख्या मिला नहीं मिला, क्योंकि हम 2 से में से 3 नहीं घटा सकते, लेकिन अगर हम घटाएंगे तो माइनस में इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो वही चीज है कि हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, यानी हम इसको क्रम को चेंज करके उतना प्राप्त पूर्ण संख्या नहीं कर सकते। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर चौथा समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।